बुक पेज नंबर 125 यानी 125 पेज नंबर पर जो प्रश्न है उनको हम अब करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसका फर्स्ट हमारा, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वाज इट इजी फॉर हर। तो देखिए हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अब इसके मीनिंग देख लीजिए। हाउ हो जाएगा कैसे, और वल्ली लड़की का नाम है, सेव होता है सेव अप बचाना, है ना, और मनी हो जाएगी आपके पैसे रुपए, ठीक है ना। फॉर हर फर्स्ट जर्नी यानी पहली यात्रा के लिए, पहली, और जर्नी हो जाएगा यहां पर यात्रा। तो देखिए जो वल्ली है उसने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाए, ठीक है। वाज इट इजी फॉर हर, क्या उसके लिए आसान था, इजी होता है आसान, क्या आसान था, पैसे बचाना आसान था क्या उसके लिए। हर यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वल्ली की, किसकी बात कर रहे हैं, वल्ली की। तो क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, मनी अपनी पहली यात्रा के लिए पैसा कैसे बचाती है। वाज इट इजी फॉर हर, क्या उसके लिए यहाँ आसान था। तो देखिए क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, ये पूरा क्वेश्चन में आपके वली सेव्ड, सेव की सेकेंड फॉर्म हो गया पर सेव्ड मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। ये क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं किया हमने, पूरा क्वेश्चन ये देखिए। अब आगे आंसर स्टार्ट होता है सी किसकी बात कर रहे हैं, वल्ली की, क्योंकि वहां सी डिडेंट बाई, है ना, और बाई में होता है खरीदना, क्या हो गया, खरीदना, और डिडेंट हो गया नहीं, तो उसने खिलौने नहीं खरीदे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां जो आएगा पीपर मीन्स, क्या पढ़ते हैं इसको, पीपर, और ये हो जाएगा आपका मीन्स। तो उसने नहीं खरीदे, क्या क्या नहीं खरीदा, पीपर मीन्स नहीं खरीदे, टॉयज नहीं खरीदे, टॉयज मीन्स क्या होता है, खिलौने, खिलौने, उसने खिलौने नहीं खरीदे, पीपर मीन्स नहीं खरीदे, और क्या, बलून, बलून होते हैं आपके गुब्बारे, उसने गुब्बारे भी नहीं खरीदे, एक्सेट्रा, और भी कुछ वस्तुएं होगी। तो देखिए उसने पैसा कैसे बचा अपनी प्रथम यात्रा के लिए, पहली यात्रा के लिए। तो देखिए सी डिडेंट बाई पेपर मीन्स टॉयज बलून्स, उसने पेपर मीन्स नहीं खरीदा, खिलौने नहीं खरीदे, गुब्बारे नहीं खरीदे। इट वाज, अब फिर क्या पूछा था, क्या उसके लिए आसान था, नहीं, इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर, यह उसके लिए बहुत कठिन था। डिफिकल्ट क्या होता है, कठिन, उसके लिए आसान नहीं था, इजी नहीं था, क्या था, डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, तो बहुत सुंदर राइटिंग में आप लिखिए। आई होप क्लास पूरी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लव, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लव। तो क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट, तो व्हाट मीन्स क्या हो जाएगा पर वली, वली लड़की का नाम है, और सी मीन्स क्या हो जाएगा आपका देखना, ऑनर वे, वे हो जाएगा रास्ता, ठीक है, और डेट मेड हर लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना, लाफ मीन्स हो गया हंसना, और मेड होता है हंसाना, ठीक है। तो देखिए व्हाट डिड वल्ली सी, देखो वल्ली ने क्या देखा, आप अब इतनी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है कि आप लोग है ना छोटे छोटे मीनिंग्स को जोड़कर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो व्हाट डिड वल्ली सी, वल्ली ने क्या देखा, है ना, या वल्ली क्या देखती है, ऑन हर वे, वे मतलब रास्ते पर, वल्ली रास्ते पर क्या देखती है, या वल्ली ने रास्ते पर क्या देखा, डेट मेड हर लव, जिससे उसको हंसी आ गई, या जिसने उसको हंसाया, किसको, वल्ली को। तो वल्ली ने ऐसा क्या देख लिया रास्ते पर जिससे वल्ली को हंसी आ गई। तो देखिए वल्ली सो, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सो, है ना, तो वल्ली ने देखा, ठीक है, वल्ली ने देखा एक काऊ, एक गाय को देखा, एक काऊ विच हैड कम बिफोर द बस विथ हर रेस्ड टेल। ठीक है, तो देखिए तो वल्ली ने एक गाय को देखा जो कि क्या है, विच, जो हैड कम, कम होता है आना, और बिफोर होता है सामने, है ना, किसके सामने आ गई थी, वो बस के सामने आ गई थी। तो वल्ली ने एक काऊ, गाय को देखा जो कि बिफोर द बस, बस के सामने आ गई थी, विथ हर राइज्ड टेल, अपनी पूंछ को उठाए हुए, टेल मीन्स होती है पूंछ, क्या होती है, पूंछ, है ना, अपनी जो पूंछ होती है गाय की, उसको राइज्ड, पूंछ उठाते हुए दौड़ती हुई बस के सामने वो आ जाती है ना। चलिए पूंछ उठाए, राइज्ड मीन्स होता है उठाना।
तो अपनी पूंछ को उठाए, वो बस के सामने आ जाती है, कौन? गाय। अब देखिए द ड्राइवर, जो बस का ड्राइवर था, बस चालक जिसको बोलते अपन चालक, चालक, बस चालक जो ड्राइवर होता है उसने साउंडेड किया। साउंडेड मतलब होता है बजाना। क्या बजाया उसने? हॉर्न। बस ड्राइवर ने बस का हॉर्न बजाया। अब आपको पता है थी अपन किसी भी मवेशी के आगे हॉर्न बजाते हैं तो क्या हटता है? क्या वो इधर उधर दौड़ भाग करने लगता है, ठीक है। और भैंस तो अक्सर गाड़ियों के सामने जाती है। तो देखिए द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। इट रन फास्टर, और इससे क्या हो गई कि वो जो गाय थी वो तेजी से भागने लगी, दौड़ने लगी। दौड़ना हो जाएगा, रन फास्टर, तेजी से। तो तेजी से जो गाय है वो दौड़ने, इधर उधर भागने लगी। इट मेड हर लाफ, और इसी से यही सब बातों ने किसको हंसाया? वल्ली को हंसाया, ठीक है। इस बात पर वहां हंसी आ गई, उसको क्या आ गई? हंसी आ गई। किसको? वल्ली को, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाई डिड नॉट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए वाई मिस हो जाएगा यहाँ पर, क्यों? डिडेंट सी गेट ऑफ, गेट ऑफ मिस होता है उतरना, गेट ऑफ होता है उतरना, और सी मिस हो जाएगा वहां। वहां किसकी बात कर रहे हैं अपन? वल्ली की। तो वाई डिडेंट सी गेट ऑफ द बस, वहां बस से क्यों नहीं उतरती है, ठीक है, वहां बस से क्यों नहीं उतरती है? एट द बस स्टेशन, बस स्टेशन पर वहां बस से क्यों नहीं उतरती है, ठीक है, ये स्टेशन हो जाएगा। तो आंसर देख लीजिए, वल्ली, क्वेश्चन में लिख लीजिए वल्ली डिडेंट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, ये पूरा आपके क्वेश्चन में है, इसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, हो गया क्लियर। तो वहाँ बस स्टेशन पर बस से नहीं उतरती है, क्यों नहीं उतरती? इन द टाउन मतलब नगर में, नगर में जो बस स्टेशन है वहां पर बस आई है, तो बस में से क्यों नहीं उतरती है? कौन? वल्ली। बिकॉज, क्योंकि, देखिए आप आंसर, क्योंकि सी वाज गोइंग, क्योंकि वहां जा रही थी, सी हो जाएगा वहां वल्ली, वाज गोइंग, गोइंग मतलब होता है जाना, ठीक है। तो वहां सी वाज गोइंग, वहां जा रही थी। बैक, बैक मीन्स होता है वापस, कहाँ जा रही थी? बाय द सेम बस, मतलब उसी बस में, सेम होता है उसी बस में वो वापस जा रही थी, इसलिए वो बस से नहीं उतरी, क्योंकि वो वापस उसी बस में बैठकर जा रही थी, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड नॉट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर। तो क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए कि वाई डिड नॉट वल्ली वांट टू गो, वल्ली क्यों नहीं जाना चाहती है? वाई मिस हो जाएगा क्यों, और वल्ली लड़की का नाम है, वांट मिस होता है चाहती, गो मिस हो जाएगा यहाँ पर जाना। तो वल्ली क्यों नहीं जाना चाहती है टू द स्टॉल, कहाँ पर? स्टॉल पर क्यों नहीं जाना चाहती है। एंड हैव ए ड्रिंक, और पानी पीना, पानी क्यों नहीं पीती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि वल्ली वहां पर क्यों नहीं जाना चाहती स्टोर पर, और कुछ पीना नहीं चाहती थी, क्यों? व्हाट डज दिस टेल, यह हमें क्या बताता है? दिस हो जाएगा यहाँ, और टेल मीन्स बताना। तो हमें क्या बताते हैं, या आपको क्या बताता है अबाउट हर। अबाउट हर होता है के बारे में, किसके बारे में? वल्ली के बारे में आपको क्या बताते? हर हो जाएगा पर वल्ली, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या बताता है? तो पहला तो देख लीजिए कि वल्ली स्टॉल पर क्यों नहीं जाना चाहती पानी पीने के लिए, पानी क्यों नहीं पीते। तो देखिए वल्ली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल, ये आपके क्वेश्चन में वल्ली डिड यहाँ पर लगा लीजिए, वल्ली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल। हैव ए ड्रिंक, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से लेके, तो पूरा राइट डाउन कर दीजिए क्वेश्चन यहाँ से, वल्ली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव, देखिए ड्रिंक है ना, और पानी नहीं पीते, बिकॉज, क्योंकि। अब आंसर स्टार्ट हो गया पर, क्योंकि सी किसकी बात कर रहे हैं? वल्ली की। सी क्योंकि वहां डिड नॉट हैव द मनी, क्योंकि उसके पास क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे। डिडेंट होता नहीं है ना, और मनी हो जाएगा पैसे, उसके बाद पैसे नहीं थे, इसलिए वो बस से उतर कर स्टोर पे नहीं जाना चाहती थी कुछ भी खाने और पीने के लिए, ठीक है।
चलिए फॉर डेट मतलब उन सब के लिए, फॉर डेट उसके लिए है ना, उसके लिए, उस सब के लिए उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो स्टोर पर नहीं जाना चाहती थी। अब देखिए इससे हमें क्या मतलब क्या बताती है सब बातें, तो देखिए इट टेल्स, यह हमें बताती है, टेल में होता है बताना, क्या बताती है कि सी यानी कि वल्ली, किसकी बात कर रहे हैं, वल्ली की, क्योंकि वहां सी वाज ए वाइस, वहां बुद्धिमानी है ना, जो वल्ली है वो बुद्धिमानी है, बुद्धिजीवी लड़की है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वास, है ना, वह आत्मविश्वास से भरी है। एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, और आत्मसम्मान जिसे अपन बोल सकते हैं। तो देखिए आत्मविश्वास हो गया, आत्मविश्वास से भरी है और आत्मसम्मान से, आत्म और रिस्पेक्टिंग होता है सम्मान, है ना। तो आत्मसम्मान और बुद्धिमानी है, आत्मविश्वास से भरी हुई है और आत्मसम्मान से भरी लड़की है वो कौन, गर्ल हो जाएगा पर लड़की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, वल्ली के। तो आई होप आपको इस पूरी क्लास में पूरे क्वेश्चन और आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आशा करता हूं कि आगे भी आपका इसी प्रकार जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो भी आपको टॉपिक रहेगा आपको अच्छे समझ में आए। तो बार बार रिपीट करिए, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर पड़ता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और जो जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको आप लिख लीजिए, पेंसिल से राइट डाउन कर लीजिए और उनके मीनिंग याद कर लीजिए। इंग्लिश आपको कुछ दिन बाद ऐसे कंटिन्यू आप करते रहे तो इंग्लिश का जो डर है आपके अंदर से पूरा खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू। अगली बार फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, न्यू लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय माता।